हाँ तो भाई छठा लेक्चर आ गया आपके सामने, तो फटाफट से अपनी बुक का 6th पेज खोलो। बुक कौन सी है मैं दिखा देता हूँ इनका, फिर से जो नए बंदे हैं डाउट क्लियर हो जाएगा उनका। वरना सबसे ज़्यादा सवाल यही है सर कौन सी बुक करवा रहे हो। ठीक है, पुराना एडिशन ओल्ड एडिशन कोई भी हो, दोनों में सेम है। तो सीधे काम की बात पे आते हैं। तो आज मैं लेसन लेने वाला हूँ। जो पहला लेसन है आज का वो है कोल से रिलेटेड। कोल बोले तो कोयला, कोयले से रिलेटेड मैं पहला लेक्चर लेने वाला हूँ। तो आप जितने भी लोग हो वो सारे के सारे इस कोयले से रिलेटेड लेसन को लोगे, फिर आप सब मिलकर ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर फॉर सेम पर्पस, फिर आप सेम पर्पस के लिए काम करोगे। तो पहला वर्ड हमारा सेम है, कोल लेसन। कोलिजन क्या है? कोलिजन। कोलिजन का मतलब अगर हम बोलें तो इसका मतलब है साझा। ठीक है, साझा। इंग्लिश में बोले तो ग्रुप ऑफ पीपल जॉइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ पीपल जब साथ में काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिशन। ठीक, कोल का लेसन लिया तो अब कोल से रिलेटेड ही सारे लोग मिलकर काम करेंगे करेंगे। जबान लड़खड़ा गई तो ये वर्ड बकवास है, ये हटा देता हूँ मैं। हाँ, तो इसके सिमिलर मीनिंग, पहला वर्ड अलायंस, सांठगांठ। अलायंस क्या? सांठगांठ। याद कर लो, ऑल लोग लाइन लगा के हो जाएंगे तो सांठगांठ बन जाएगी उन लोग में। नेक्स्ट वर्ड इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट और दूसरे में अलाइनमेंट। यहाँ जी है, यहाँ जी नहीं है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हो गया एकत्रीकरण होना, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट भी सांठगांठ होना। तो कैसे याद करोगे? जैसे याद करो इसकी ट्रिक मेरे पास बनी नहीं, जनरली बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज कॉडले। कॉडले, कॉडल, कॉड, वैसे इसे कॉडल बोलेंगे लेकिन हम स्पेलिंग भी लेकर चल रहे हैं तो हम प्रोनाउंसिएशन पे हमारा फोकस नहीं है। ठीक, कॉडले, 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 कॉडले बोले तो लाडले, लाडले। तो कॉडले का मतलब होता है लाडले, बहुत ज़्यादा प्यार करना, हद से ज़्यादा प्यार करना। इतना प्यार करना कि जब कोई आपके पास कॉल करे तो टाइम पर पहुंच जाओ, कभी भी लेट मत हो। तो टाइम पर उसके लिए सब कुछ सेट कर दो, घर बार जायदाद, जॉब, सिक्योरिटी विक्योरिटी, जो कुछ भी होता है सब कुछ सेट कर दो। तो कॉस्ट सेट। स्पॉइल भी होता है हमारा कॉडल, बहुत ज़्यादा लाड प्यार में बिगाड़ना होता है, सर पे चढ़ाना। इंडल्ज सेम मीनिंग्स, किसी चीज़ की धुन सवार होना, है ना, किसी चीज़ की धुन सवार होना। तो कॉडले बोले तो लॉडले, टाइम पर पहुँचोगे, सब कुछ सेट करके दोगे। स्पॉइल, इंडल्ज, सारी मीनिंग आए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलेट। क्या है? कॉलेट। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलेट। कॉलेट, कॉलेट, कॉलेट को बार बार बोलेंगे तो कॉलेट, 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 कॉलगेट। क्या निकल रहा है साउंड? कॉलगेट। कॉलगेट का मतलब होता है, कॉलगेट का नहीं, कॉलेट का मतलब होता है प्रॉपर ऑर्डर में रखना, टू पुट इन प्रॉपर क्रम, सही क्रम में लगाना। यार आज तार ना थोड़ा मेरा उलझा हुआ है तो बार बार मेरे को नीचे झुक के तार सीधा करना पड़ रहा है अपने माइक का। तो ये मत समझना सर ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा ऑड लग रहा होगा लेकिन चलो चलता है इतना यार, है ना। तो कॉलेट बोले तो कॉलगेट, कॉलेट बोले तो कॉलगेट। कॉलगेट को जब आप सेंटर कह रहा हूँ, किसी भी शॉप पे लेने जाते हो तो क्या करते हैं, नमक वाली एक तरफ, लौंग वाली एक तरफ, सादा वाली एक तरफ, है ना। तो उसी से याद करो कि कॉलगेट को क्रम में रखा जाता है, सही क्रम में। अब ये किस तरीके का क्रम है मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा वर्ड को। तो सपोज करो आपके पास ब्लैंक पेजेस हैं, मेरे पास हैं ब्लैंक पेजेस हैं आपके पास। तो आपके ब्लैंक पेजेस बिखरे पड़े हैं, आपने उठाए, उन्हें उठा के प्रॉपर गट्ठर बना लिया उनका, है ना, ऐसे लगा दिए। तो आपने उनको क्रम में लगा दिया, इसमें आपका माइंड यूज़ नहीं हुआ, तब भी ये कॉलेट कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि पेज हैं जिनमें चीज़ें लिखी हुई हैं, उन लिखी हुई चीज़ों को, पेजों को सही ऑर्डर में अरेंज करना, नंबर वाइज, सीरियल वाइज, जिसमें दिमाग का यूज़ हो रहा है, तो वो भी कॉलेट कहलाएगा। तो कॉलेट बेसिकली टू पुट थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया ये वर्ड मैंने, इतना था नहीं इतनी हैसियत का। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलिजन। इसकी ना मैं ट्रिक बनाऊंगा ना इसके ज़्यादा मीनिंग बताऊंगा। 8th 6th 7th में कभी फिजिक्स पढ़ी होगी तो ये वर्ड ज़रूर पढ़ा होगा आपने। इसका मतलब होता है टक्कर, न्यूटन्स के लॉज में ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्बैट। कॉम्बैट, नेक्स्ट वर्ड क्या है अगला शब्द? कॉम्बैट। कॉम्बैट, आपने कॉम्बैट से रिलेटेड कोई चीज़ देखी होगी, मार्टल कॉम्बैट। मार्टल कॉम्बैट मुझे याद है, या तो ये कोई मूवी है या कोई गेम है, लेकिन है ज़रूर, बस मुझे उसकी थीम याद है। देखो थोड़ा शोर आ रहा होगा,
कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक। बस उसकी थीम मुझे याद है कि उसमें एक बंदा होता है आर्मी का और वो जाके सबसे लड़ता भिड़ता है, इस टाइप का कुछ है इसमें कॉम्बैट में। तो कॉम्बैट बेसिकली ये जो वर्ड यूज़ होता है ना, ये युद्ध में जो वॉर होता है ना, उस वाले वॉर के लिए यूज़ होता है। फाइट इन वॉर, युद्ध और वॉर तो एक ही हो गया, फाइट इन वॉर उसके लिए यूज़ होता है। तो कॉम्बैट बोले तो फाइट, बैटल, स्क्रैप, जब फाइट करोगे सब कुछ स्क्रैप कर दोगे, डेट इज व्हाट, स्क्रैप, ठीक। तो कॉम्बैट भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज कमेंडेबल, बोलो मेरे साथ, कमेंडेबल, 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 क्या बना, कम मैंडा, हमने आधा ले लिया यहाँ तक, ठीक है, BLE छोड़ दिया। कम, मैं तुम्हें मैंडा दिखाता हूँ। मैंडा बोले तो भेड़ के बच्चे से या किसी से कहते हैं मैंडा, गांव में कहते हैं, हमारे बच्चे से कहते हैं, किससे कहते हैं, मैंडा कहते हैं, लेकिन इतना पता है मुझे। तो कम, मैं तुम्हें मैंडा दिखाता हूँ। मैंडा बोले तो भेड़, हम भेड़ कंसिडर कर लेते हैं। तो कम, मैं तुम्हें मैंडा दिखाता हूँ। मैंडा का मतलब, अब तुम आए, तुमने कहा चलो सर भाई मैंडा दिखा रहे हैं, चलते हैं सर के पास। तुम आए, तुमने देखा मेरा मैंडा, मैंडा देख के आपने बड़ी तारीफ़ करी, वाह सर क्या मैंडा है सर, वाह ऐसा मैंडा तो कभी नहीं देखा। तो आपने तारीफ़ कर दी, प्रशंसनीय, मैंडा कैसा था, प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी, तारीफ़ के लायक, लाउडेबल, हल्ला मचाया, क्यों हल्ला मचाया, तारीफ़ के लायक था, एप्लाउडेबल, तारीफ़ के लायक, प्रशंसनीय। तो होप ये भी आपको याद हो गया। कमेंडेबल बोले तो कम, मैं तुम्हें मैंडा दिखाता हूँ, मेरा मैंडा कैसा है, प्रशंसनीय है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्यूट, अगला वर्ड क्या है, कॉम्यूट। देखो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो कम टाइम में बन जाए। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वीडियो अपलोड करने में, बनाने में दिक्कत नहीं होती मुझे। आप लोगों को लगता है कि सर क्या मुकर गए क्या अपनी ज़ुबान से, नहीं है यार, ऐसा नहीं होने वाला। अगर सांसें चल रही हैं तो, ऊपर पहुंच गए तो कुछ कह नहीं सकते। कॉम्यूट, वर्ड क्या है, कॉम्यूट, बोलो मेरे साथ, कॉम्यूट। इसको हम ब्रेक करते हैं। यार आज मेरा डस्टर तो पहली चोरी हो गया, आज मेरा जो कपड़ा था ना वो भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। कॉम्यूट, बोलो मेरे साथ, कंप्यूटर, कॉम से कंप्यूटर, म्यूट, 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 कंप्यूटर को म्यूट करना है। सपोज करो ये रहा आपका कमरा, ये लग रहा है टीवी पे कंप्यूटर, वॉल पे कंप्यूटर, टीवी लगती है लेकिन हम कंप्यूटर कंसिडर कर लेते हैं। ये बिछ रहे सोफे, ये रखी टेबल। अब आपसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा छोटा भाई बैठा है, मैं बोल रहा हूँ चल रे चल जाके म्यूट कर दे कंप्यूटर को। वो यहाँ से आता है, वो यहाँ बैठा है, वो यहाँ से आता है, रिमोट को उठाता है, फिर ऐसे जाता है। फिर मैंने कल उससे बोला, फिर वो यहाँ से आता है, रिमोट को उठाता है। तो क्या कर रहा है वो, हर बार सेम जर्नी फॉलो कर रहा है म्यूट करने के लिए कंप्यूटर को म्यूट करने के लिए हर बार सेम जर्नी फॉलो कर रहा है। तो कम्यूट का मतलब होता ही है रेगुलर और सेम जर्नी। क्या होता है, रेगुलर और सेम जर्नी, नियंत्रित यात्रा करना, एक ही जगह की यात्रा बार बार करना, ठीक है ना। तो क्या हो गया, जर्नी। एक और होता है इसका बदलाव, परिवर्तन, कॉम्यूट का, है ना। तो चेंज और कन्वर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट, नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बुक में ये वाला है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड में साथ में दे रखे हैं, मैंने यहाँ लिख दिया जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए आपका। तो कॉम्प्लीमेंट के दो वर्ड हैं और दोनों के अलग अलग मीनिंग है अपने आप में। पहले वर्ड की मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट की, देखो आप जनरली बोलते हो यार वाह यार तू कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, कॉम्प्लीमेंट दिया मतलब। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब है तो दोनों सिनोनिम में सेम लेकिन स्पेलिंग इसका डिफरेंस है ना। तो एक हो गया कॉम्प्लीमेंट मतलब यार इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, इसने मुझे बधाई दी, इसने मेरी तारीफ़ करी है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट ए थिंग डेट इम्प्रूव्स, मतलब कोई चीज़ जो किसी चीज़ को इम्प्रूव करे, किसी चीज़ को इम्प्रूव करे, बेहतर बनाए, जिसे हम कह सकते हैं पूरक भी कह सकते हैं, कंप्लीट करने वाला, है ना। तो अब कैसे याद होगा हमें, देखो दोनों के मीनिंग, इसका हो गया पूरक, पूरा करने वाला, और ये हो गया हमारा प्रशंसा, कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई। कैसे याद करेंगे, देखो कंप्लीट की स्पेलिंग क्या होती है, बोलो कंप्लीट की स्पेलिंग, अपने आप लिखना कागज़ पे, मैं नहीं बोलूँगा। कंप्लीट की स्पेलिंग में आई नहीं आता ना, नहीं आता ना आई। तो जब कंप्लीट का मतलब जो पूरक होता है वही इस कॉम्प्लीमेंट का पूरक होता है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग कंप्लीट से मैच खाती है। खेल खत्म। नेक्स्ट देखो, फिर भी कन्फ्यूजन हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना, प्रशंसा करना, फेलिसिटेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, पकड़ लेना ऐसे।
बिठा लेना खोपड़ी में, फेलिसिटेट करना, फेलिसिटेट करना, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट, आई फॉर इंडिया, आप बाहर गए, बाहर में इंडियन मैन से मिले, आप भी इंडिया के वो भी इंडिया के, दोनों ने एक दूसरे से मिल के इंडिया की तारीफ़ की, कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बधाई हो भाई, तुम भी इंडिया से हम भी इंडिया से, कॉन्ग्रेचुलेट किया। फेलिसिटेट कहाँ मिले, सिटी में मिले थे ना, और सिटी में मिल के फैल गए, फेलिसिटेट, कॉन्ग्रेचुलेट, होप याद हो गया हो। इसका मुझे लगता है मैं अच्छे से बना नहीं पाया ट्रिक वगैरह कुछ। कॉन्सील, हाइड, कॉन्सील का मतलब क्या होता है, हाइड, टू हाइड, छुपना, छुपाना, छुपना, छुपाना। कॉन्सील को एक बार बोलो, प्रोनाउंस करो, इसका मीनिंग खुद अपने आप बताएगा आपको। कॉन्सील, 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 सील। आपने देखा है जो गैर कानूनी घर होते हैं या कुछ होते हैं उनके ऊपर सरकारी ताला लगा देते हैं, वाइट कलर का कपड़ा लपेट के लाल रंग से मोहर लगा देते हैं। सील, सील, सील क्यों लगाई पता है उस पर, क्योंकि उस घर के अंदर माल छुपाया हुआ था गैर कानूनी। कैसा, गैर कानूनी, इसीलिए उस पर सील लगा दी, सील लगा दी, सील लगा दी, सील लगा दी, सील लगा दी। सील यानी कि छिपाना, कौन सील बोले तो छिपाना। गला दुख रहा है यार आज थोड़ा सा, इसीलिए वो जोश पता नहीं फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा वीडियो देख लूँ यार, कहीं बंद ना हो जाए, मेरे लेक्चर्स बीच में बंद हो जाते हैं, दिमाग की दही हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सीड, कॉन्सीड, बोलो मेरे साथ, कॉन्सीड। कौन है जो सीढ़ियों पे चढ़ेगा, बोलो मेरे साथ, कौन है जो सीढ़ी पे चढ़ेगा, सीढ़ी पे चढ़ेगा, सीढ़ी पे चढ़ेगा। मैं आया, मैं कह रहा था कौन है जो सीढ़ी पे चढ़ेगा, मम्मी आई, मम्मी ने बोला बेटा तू चढ़ जा। मैंने मम्मी की बात मान ली और मैं चढ़ गया, सहमत हो गया मैं मम्मी की बात से, है ना। नहीं सहमत नहीं, स्वीकार ली मैंने मम्मी की बात, स्वीकार ली। सहमत होना स्वीकार करना अलग अलग होता है। मैंने मम्मी की बात को स्वीकार कर लिया। तो कॉन्सीड का मतलब यही होता है कि सपोज बेटा खाना खा लो, ठीक है मम्मी खा लेता हूँ, ये आपने स्वीकार लिया मम्मी की बात को, है ना। तो एडमिट कर लिया आपने, मान लिया। कॉन्फेस कर लिया आपने, जान लिया, मान लिया। यील्ड कर लिया, खुद को नीचा नीचा नहीं, सरेंडर करके मान लिया। ग्रांट, ये भी मान लिया, छिगाने वाली है। कॉन्सीड, ठीक है। कॉन्सीड का मतलब समझ गए, कौन सीढ़ी पे चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा, तुम चढ़ोगे, मतलब तुमने बात मान ली, तो एडमिट कर लिया तुमने, कॉन्फेस कर लिया तुमने, यील्ड कर लिया तुमने, ग्रांट कर लिया तुमने, ठीक। अगला वर्ड बताता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा माइक सेट कर लो। मुश्किल से 10 सेकंड का काम है, कहीं जाना नहीं, जाओगे भी कैसे, मिलेगा ही नहीं ये सब कहीं पे। नेक्स्ट वर्ड देखो एक बार ध्यान से, सबसे ऊपर जो लिखा है उसे पढ़ो। कॉन्करिंग, क्या है, कॉन्करिंग, कॉन्करिंग, कॉन्करिंग। लेकिन हम इसे कॉन्करिंग नहीं पढ़ेंगे, हम बोलेंगे कंकर। कौन कौन कंकर मारेगा, बोलो मेरे साथ, कौन कौन है जो कंकड़ मारेगा। किस में कंकड़ मारेगा, किसी में भी। पोल है एक, उसमें कंकड़ मारेगा। तालाब में कंकड़ मारेगा जिसमें तैर के जाता है पत्थर। कौन कौन कंकड़ मारेगा, कौन कौन कंकड़ मारेगा। अब कौन कंकड़ मारेगा, वो तुम्हारे पीछे आगे खड़े होके। अब तुम सबका सेम ओपिनियन है, तुम सब कंकड़ मारने के लिए तैयार हो ना, तो आप सबका सेम ओपिनियन है। तो कॉन्करिंग का मतलब यही होता है, बीइंग ऑफ द सेम ओपिनियन, बीइंग ऑफ द सेम ओपिनियन। इसका मतलब हो गया सहमत होना। कंकड़ मारेगा, हाँ मारूंगा, आजा बैठ जा मेरे पास, तो ये हो गया सहमत होना। इससे पहले वाला था स्वीकार करना। डिफरेंस देखो, आपसे पूछा भाई खाना खाएगा, हाँ मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। कोई लॉजिक बन रहा है, सहमत हूँ, यहाँ सहमति है सहमति नहीं है, खाना है तो खास, नहीं खाना तो मैं का स्वीकारना। कॉन्सीड, स्वीकारना, स्वीकार कर लेना किसी बात को। कॉन्करिंग, सहमत होना, ठीक। बीइंग ऑफ द सेम ओपिनियन, सेम ओपिनियन के बंदों को होना। यहाँ पे एडमिट नहीं होगा, ठीक है। तुम कंकर मारोगे, मार दिया उसने ज़्यादा, नहीं, वो अपना ओपिनियन दिखाया कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्डोलेंस, नेक्स्ट वर्ड इज कंडोलेंस, कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस। ये वर्ड मैं ट्रिक तो नहीं बता रहा, लेकिन यार ये वर्ड है, मतलब इसका होता है यार, इसका मतलब यार कैसे समझाऊँ किसी की। अच्छा आपने कॉलेज में आप पढ़े होंगे, तो कभी ऐसा हुआ होगा किसी की डेथ हो गई, तो उसके कॉन्डोलेंस में छुट्टी कर देते हैं कॉलेज की, 1 दिन की, 2 दिन की, है ना। या फिर अगर इंटरवल के बाद बोलो, रिसेस के बाद पता चली, तो उसके बाद कभी भी छुट्टी कर देते हैं, है ना। तो कॉन्डोलेंस का मतलब होता है सिंपैथी दिखाना, सिंपैथी दिखाना फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन। जो बंदा ख़त्म हो गया है, जिसकी डेथ हो गई है, उस बंदे की
उस बंदे के लिए सिंपैथी दिखाना, उस बंदे की फैमिली के लिए सिंपैथी दिखाना। इसकी कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है। कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन बोलो, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन। कौन है जो मेरे फ्रंट में आ जाए भाई? कोई है मेरे आगे खड़ा हो जाए आके? किसी में है इतनी हिम्मत? कॉन्फ्रंटेशन, किसी में है इतनी हिम्मत जो मेरे आगे आके खड़ा हो जाए? कहीं पे भी कोई बंदा है, किसी के अंदर यही आदत है, सामने आके खड़ा हो जाता है। कॉन्फ्रंटेशन, कोई है जो मेरे आगे, कौन है जो मेरे फ्रंट में आके खड़ा हो जाए? बात बात पे फाइट करता है, विवाद करता है, झगड़ा करता है। तो इन बातों पे झगड़ा होगा कि नहीं होगा? जब तक कोई कमज़ोर मिल रहा है उसे, तब तक तो उसके सामने कोई नहीं आएगा। जैसे ही उस जैसा दिलदार बंदा आ गया, कोई तगड़ा वाला, कौन है, उसने बोला कौन है मेरे फ्रंट में आके खड़ा हो जाए, वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। अब होगी फाइट, विवाद, झगड़ा, फाइट होगी, आर्गूमेंट होगी, डिस्कॉर्ड होगा, ठीक है ना, डिस्कॉर्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेक्रेट, 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 कॉन्सेक्रेट। अच्छा ये 3 वर्ड हैं, कॉन्स्पिक्यूटी, कॉन्स्पिरेटर, तीनों को एक साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में स्टार्टिंग का वर्ड सेम है, सब में कॉन्स 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 करके, कॉन्स 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 करके, है ना। चलो तीनों को एक साथ लेते हैं, देखते कुछ बनता है तो। कॉन्स, आप लोग ना पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, जिससे कि कोई वर्ड अगर नहीं है, देखो लिखने तो बैठना मत, नहीं अगर लिख रहे हो ना तुम ऐसे करके तो कर रहे हो तुम वक्त अपना ज़ाया, टाइम ख़राब कर रहे हो। बुक के आगे ही इन वर्ड्स को ऐड करते जा रहा हूँ, बुक में से पढ़ा रहा हूँ मैं, बुक में सब लिखा हुआ है, उसके आगे वर्ड ऐड करते रहो जो याद नहीं है, बस खेल खत्म। इनको याद ट्रिक से, इनका हिंदी मीनिंग ट्रिक से मैं आपकी खोपड़ी में डाल रहा हूँ, इंग्लिश मीनिंग में आपको साथ में दे रहा हूँ, तो दिक्कत कोई है ही नहीं। तो काम, एफर्ट कम करो, बढ़ाओ मत, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेक्रेट, उसका अगला कॉन्स्पिक्यूटी, उसका अगला कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स 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 हर किसी ने खाए हैं, जैसे हम कहते हैं पॉपकॉर्न्स। क्या कहते हैं भैया? ये रहा कटोरा, कटोरे में ये भर रहे पॉपकॉर्न्स। क्या भर रहे हैं कटोरे में? पॉपकॉर्न्स। हर किसी ने खाए हैं, हर किसी ने खाए हैं। अब आप गए पॉपकॉर्न खाने, किसी ने इतनी रेट बता दी पॉपकॉर्न की, इतनी रेट बता दी, आपके दिमाग की हट गई। क्या हट गई? दिमाग की हट गई। आपने कहा अरे पागल हो गया क्या, पॉपकॉर्न इतने महंगे भी नहीं आते जितने महंगे तू दे रहा है। पॉपकॉर्न इतने, यार ये आ भी रहा है कैमरे में, नहीं आ रहा, पॉपकॉर्न इतने महंगे नहीं आते जितने महंगे तू दे रहा है। क्यों भाई? ये पॉपकॉर्न खास हैं, पता है कैसे खास हैं? इनको हम नॉर्मल पानी से नहीं सिंचाई करी हमने अपने खेत की, पॉपकॉर्न वाले की, हमने गंगा जल ला के इसकी सिंचाई करी, इसलिए हमने इसे गंगा जल से पवित्र बनाया है। पॉपकॉर्न्स को गंगा जल से पवित्र बना दिया। अच्छा, तभी तुम इन कॉन्स को इतनी रेट से बेच रहे हो। कॉन्स रेट, कॉन्सेक्रेट, कॉन्सेक्रेट मतलब पवित्र बनाना, पवित्र है नहीं, पवित्र बनाना। कॉन्सेक्रेट बोले तो पवित्र बनाना। एक और वर्ड हमने किया था पिछले लेक्चर में, उसको आप लोग लिखोगे कमेंट सेक्शन में, पवित्र से, है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूटी, कॉन्स्पिक्यूटी। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्यूटी। पॉपकॉर्न्स की फ़ोटो खींच ली। अच्छा, दिखाना जरा यार ऐसे कैसे पॉपकॉर्न है तुम्हारे जिनको तुमने प्योर बना दिया। नहीं, ओरिजिनल तो नहीं दिखाएंगे वरना इम्प्योर हो जाएंगे, हम आपको उनकी फ़ोटो दिखा देंगे। तो हमने क्या किया, कॉर्न्स की पिक देख ली, उन पॉपकॉर्न्स की पिक देख ली, पिक देख ली। अब पिक देखी तो हमको क्या, क्लैरिटी देखी पिक में। पिक कैसी देखी? कॉन्स्पिक्यूटी मतलब क्लैरिटी। एक और वर्ड किया था पिछले लेक्चर में, ब्लेटांट, याद हो तो लिख दिया करो कमेंट में, ठीक, रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिरेटर। अब हमने देखा कि हाँ यार, हमें उनकी रेट पता चली इतनी महंगी क्यों, हमने पिक में देख लिया कि भाई बात तो सही है, क्लैरिटी थी पिक के अंदर। फिर हमने देखा यार कॉन्स, अब हमने कहा यार इन पॉपकॉर्न्स को चुराया जाए। अब हम तो चुरा नहीं सकते, चुराएगा कौन? पायरेट्स चुराएंगे, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाले पायरेट्स। तो उन कॉन्स को पायरेट्स चुराएंगे। तो कॉन्स्पिरेटर मतलब वन हु प्लान समथिंग इलीगल, वो बंदा, वो लोग जो कि कुछ इलीगल प्लान कर रहे हैं, कुछ गैर कानूनी प्लान कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम कॉन्स्पिरेटर, यानी कि षड्यंत्रकारी। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेम्पलेट। अब कॉन्स भाई मिल गए तुम्हें, तुमने चुरा लिए पायरेट्स की हेल्प से। अब तुम पॉन्ड के किनारे आराम से मेडिटेट करने लगे। आए है, स्पेक्ट्स लगा के लेटे हुए हो, हाँ, स्पेक्ट्स लगा के लेटे हुए और आराम से सोच रहे हो जब हमारी चोरी चल रही थी पॉपकॉर्न्स की, तो कौन था जो लेट आया था, कौन था जो टाइम पे लेट आया था, उस टाइम पे कौन था जो लेट आया था। तो विचार कर रहे हो, क्या कर रहे हो? विचार कर रहे हो। पॉन्डर, पॉन्ड्स के किनारे मेडिटेट कर रहे हो, स्पेक्ट्स लगा के लेटे हुए हो।
तो पॉन्डर का मतलब भी विचार करना होता है, मेडिटेट विचार करना, स्पेकुलेट भी विचार करना। स्पेकुलेट मेनली और भी चीज़ों के लिए यूज होता है स्पेकुलेट वर्ड, जैसे कि अगर हम स्पेकुलेट की बात करें तो स्पेकुलेट हमारा हो जाएगा, देखा तुमने वो देखें सटोरी, देखें सटोरी जो सट्टा लगाते हैं, वही करते थे यार मैंने 19 लगाया, सपने में 21 आया था, 21 लगाना चाहिए था, मैंने 19 लगाया क्योंकि 2 रुपये मेरे खो गए थे तो मैंने 19 में से 2 घटाया, इस तरीके, घटाया नहीं सॉरी क्या बोल दिया मैंने, समझ जाओ जो भी किया, ठीक हाँ घटाया, 21 में से 2 घटाए तो 19 आया, ठीक। स्पेकुलेट सट्टेबाजी में विचार करके नंबर लगाना या कुछ भी करना, मोटा मोटा विचार करना ही किसी भी चीज़ के लिए। तो कौन है जो उस टाइम पे लेट आया, तो ये होता है विचार करना, ध्यान करना। कॉन्टेम्पलेट पॉन्ड के किनारे मेडिटेट कर लो, स्पेकुलेट देखो यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ याद हो जाए बढ़िया तरीके से, ठीक। जब आपको ये पता चला आप सोचते रहे सोचते रहे सोचते सोचते बीमार पड़ गए भाई, बीमार पड़ गए सोचते सोचते। अब आपने कहा भाई मुझे ठीक करो, तो आपके लिए ठीक करने के लिए, आपकी हेल्थ ठीक करने के लिए क्या लेके आए हम, कॉर्नवेलिस के कोन वाली आइसक्रीम, बोलो मेरे साथ, कोन वाली, कोन वाले इसके, कॉर्नवेलिस के कोन वाली आइसक्रीम लाए, कोन वाली आइसक्रीम आए, जिससे कि रिगेन हो सके आपकी हेल्थ का, रेकुपरेट। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीजीएल में थोक के भाव में आया है ये वर्ड। कन्वर्जेंट, अब आपकी हेल्थ ठीक हो गई, अब अगला वर्ड देखते हैं कन्वर्जेंट। अब आपको बात करनी है किसी से, कन्वर्सेशन करनी है, लेकिन आप ऐसे ही कन्वर्सेशन किसी से नहीं करना चाहते, आप चाहते हो मुझे कोई ज्ञानी बंदा मिले जिससे मैं कन्वर्सेशन कर सकूं, बातें कर सकूं मेरे जैसा। अब ज्ञानी कौन होता भाई, ज्ञानी होता है संत महात्मा। तो कन्वर्सेंट, कन्वर्जेंट, 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 कन्वर संत, कन्वर संत, कन्वर संत, हैविंग नॉलेज, ज्ञान होना, ज्ञानी होना। कॉन्वर्जेंट, कॉन्विक्ट, नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का हो गया दोषी, कैदी, ठीक है। पहला वर्ड इनमेट, इनमेट बेसिकली यूज होता है किसी को घर में बंद करके रख दिया ना, दरवाजा मतलब जेलों में नहीं, जेल नहीं है, जेल की जगह कमरे में बंद कर दिया चार दीवारी में, इनमेट। कॉर्न, फाउंड गिल्टी, ये सब क्या हैं, कैदी हैं। कॉन्विक्ट का मतलब कैदी। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्विवियलिटी, बोलो मेरे साथ, कॉन्विवियलिटी, कॉन्विवियलिटी। आपने एक चीज़ देखी है, जो इस टाइप के लड़के होते हैं ना, वो ऐसे कर करके फ़ोटो खिंचाते हैं, एक खिंचाएगा ना दूसरा इस टाइप का उसके बगल में आके ऐसे ही करने लग जाएगा। कॉन्विवियलिटी, कॉन्विवियलिटी, दोस्त होते हैं ना भाई वो, इसलिए ऐसे करके दोस्ती निभाते हैं, कॉन्विवियलिटी। तो सबसे पहले तो स्पेलिंग याद करो, स्पेलिंग में डबल वी आया, वी आई है, कॉन्विवियलिटी। अब ऐसे करके कौन फ़ोटो खिंचाते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं वो खिंचाते हैं। तो कॉन्विवियलिटी का मीनिंग क्या हुआ, फ्रेंडली, क्या हुआ, फ्रेंडली, दोस्ताना, क्या हुआ, दोस्ताना। एक मीनिंग में सेम स्पेलिंग आ रही है, जोवियलिटी, फ्रेंडली मैंने बोल ही दिया, फ्रेंडली, जोवियलिटी, ठीक। तो इसका भी याद हो गया होप, बचे हुए वर्ड वो भी करवा रहा हूँ। तो जुड़े जुड़े क्या रहोगे, जुड़ना तो पड़ेगा, पढ़ना है तो। नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पोरल, नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पोरल। कॉर्पोरल में आपको ओरल दिख रहा है, जब आपका कभी ओरल वाइवा हुआ है तो उसमें आपको फिजिकली सामने जाना पड़ा है ओरल देने के लिए, है ना, शारीरिक तौर पे वहाँ पे प्रस्तुत होना पड़ा है, अपने आप को लेकर जाना पड़ा है। तो बोलो कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब यही है जब हमें शारीरिक तौर से प्रस्तुत होना पड़ा है, शारीरिक तौर से वहाँ जाना पड़ा है, तो कॉर्पोरल का मतलब होता ही शारीरिक है। क्या होता है, शारीरिक, फिजिकली, बॉडीली, सोमैटिक। कॉर्पोरल के तीनों मीनिंग हैं, तीनों की मीनिंग सेम है, शारीरिक, बॉडीली। देखो इसको एक तरीके से और समझाऊँ, कॉर्पोरल का मतलब हो गया फिजिकली, शारीरिक। शारीरिक का मतलब क्या, शारीरिक पनिशमेंट भी हो सकता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट कह देंगे हम इसे, किसी को पकड़ के उसे पिटवाना या, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट बोल दिया। कॉर्पोरल प्लेजिंग भी हो गई, प्लेजर्स कॉर्पोरल, जैसे कि खाना, मूवी देखना, आराम करना, ये कॉर्पोरल बॉडी के लिए हो गया ना, ये सारी चीज़ें हम बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो कॉर्पोरल हो गया ये कॉर्पोरल। इस तरीके से आप, मुझे लगता है अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, वैसे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँगा इसे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉप्स,
कॉप्स मैंने पिछले लेक्चर में पिछली क्लास में समझाया था, जब मैंने कैडेवर बोला था, इसमें देवर की डेड बॉडी थी, डेड बॉडी, और देवर कौन है? ह्यूमन। तो डेड ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है कैडेवर, और उसी का मतलब होता है कॉप्स। तो यहाँ पे उल्टे पुल्टे लिख दिए, मीनिंग सेम है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉरोबोरेट, मेरे साथ बोलो, कॉरोबोरेट, कॉरोबोरेट, कॉरोबोरेट। कॉरोबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉरोबोरेट, वैलिडेट करना एंड कंफर्म करना। कंफर्म करना मतलब क्या हो गया इसका? पुष्टि करना किसी चीज़ की, कि हाँ ये सही है, ये गलत है, जो भी है, कंफर्म करना, सपोर्ट करना किसी चीज़ को, वैलिडेट करना, पुष्टि करना। अब इसको हम याद करते हैं। सपोज़ कि कोई आपके घर पे आया और आके बोलता है आपका लड़का ना हमारा करोड़ों का बोरा लेके भाग आया है, करोड़ों का बोरा, बोरी होती है बोरी, बोरा लेकर भागा है, करोड़ों रुपए भर रहे थे उसमें, करोड़ोबोरेट, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट। आपके घर पे आके ऐसे कंप्लेंट करता है कि आपका लड़का हमारा करोड़ों का बोरा लेकर भाग आया। तभी आपको फ्रेंड आया, उसने बोला नहीं ऐसा एक गलत बोल रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये बता रहा है शाम को वो बोरा लेकर भागा इसका करोड़ों का, उस वक्त तो मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा था, उस वक्त मेरे साथ क्रिकेट खेल रहा। तो आपके फ्रेंड ने कंफर्म कर दिया आपकी बात को कि हाँ आप सही हो, आपके फ्रेंड ने आपको सपोर्ट किया, वैलिडेट किया। तो कोरोबोरेट बोले तो कंफर्म, सपोर्ट, वैलिडेट, स्पष्टीकरण करना, संतुष्टि करना, स्पष्टी करना, पुष्टि करना। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटेनांस, काउंटेनांस। अच्छा मैं 10 तक काउंट करूं, आप पहचान लोगे? 1 2 3, अरे अभी तो वॉइस जा रहा होगा ना, है ना, तो अभी तो पहचान ही लोगे। मैं म्यूट होकर काउंट करता हूँ, आप बताना मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी पहचान पा रहे होगे? अब बताना। कितने काउंट किए मैंने, क्या काउंट किया, कुछ पता चला? नहीं पता चला। बिना साउंड के भी आपने पहचान लिया था। क्यों पहचान लिया था? मेरे फेशियल एक्सप्रेशन देख के, मेरी टंग्स को और मेरी लिप्स को देखकर। तो काउंट कर रहा था मैं, 10 तक काउंट कर रहा था, आपने मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर पहचान लिया। तो काउंटेनेंस का मतलब भी यही होता है मेरे प्यारे। कहाँ गया काउंटेनेंस? एक्सप्रेशन ऑफ फेस, ये वर्ड तो आप कभी ना भूलने वाले। काउंटेनेंस, एक्सप्रेशन ऑफ फेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कपलेट, कपलेट। कपलेट होता है एक सुर की दो पंक्तियाँ। इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार, अब इसे अपने आप याद करना, ठीक। काउंटिनेट, वो सॉरी कपलेट। सुस्ती आ रही है आज बहुत, सही बताऊँ, पढ़ाने में मुझे दिल नहीं कर रहा, मैं बस पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग गालियाँ नहीं, जिद भी नहीं, मतलब डिमांड बहुत कर रहे हो कि सर जल्दी जल्दी करवाओ। मैं करवा देता हूँ, मैं फ्री होता हूँ, मैं भी करवा के। मैं भी ये रोज़ रोज़ का कलेश नहीं पालना चाह रहा। कलेश तो नहीं है, खैर है तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा था, भूल गया, चलो जो भी है। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रैम्प। ये वर्ड मैंने सुना था, और जब ये वर्ड सुना था, जब मुझे इसका मीनिंग पता चला कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, उस वक्त मैं और मेरे दोस्त, हम 2 लोग थे, हम दोनों को बहुत हंसी आई। एक लड़का था, हम कोचिंग जाया करते थे, 10th या 11th की बात है। वो साइकिल चला रहा था, साइकिल से जाते सब, हम साइकिल से जा रहे थे। वो साइकिल चलाते चलाते गिर गया नीचे, और वो एकदम से उठ के ऐसे ऐसे करके भागने लगा। तो वो कहता है, हमने पूछा क्या हो गया यार, ज़्यादा लग गई क्या? कहता अरे मेरे पैर नहीं, अरे क्रैम्प आ गया, ऐसे बोल रहा, अरे क्रैम्प आ गया, क्रैम्प आ गया। हमें लगा पता नहीं कौन है क्रैम्प। हम जाते थे एयरफोर्स एरिया में पढ़ने के लिए कोचिंग, तो हमें लगता है कोई आ गया होगा कि तुम ऐसे कैसे घूम रहे भाई यहाँ पे इस एरिया में। तो हमें लगा पता नहीं कौन सा क्रैम्प आ गया, कौन सी पोस्ट का अफसर आ गया भाई। तो उस टाइम पे हमें इसका मीनिंग पता नहीं था। फिर उसका बाद में हमें मीनिंग पता चला, साइकिल पे चलते चलते उसी लड़के ने बताया कि अच्छा क्रैम्प का ये मतलब होता है। क्रैम्प का मतलब होता है पैरों में नसें चढ़ जाती हैं, पैरों में नहीं मतलब कहीं पे भी नसें चढ़ जाती हैं, दिक्कत हो जाती है, पेनफुल, क्या कहते हैं, कैसे बताऊँ यार मैं इसे कैसे समझाऊँ, आप समझ रहे होंगे। नसें अगर कभी चढ़ी होंगी आपकी, अगर नहीं चढ़ी होंगी तो किसी चढ़ते हुए भी देखा होगा आपने। इसका मतलब हो गया टाइटनिंग ऑफ मसल्स, मतलब समझ गए तुम भी क्या कह रहा हूँ। हैम्पर भी होता है इसका, हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना किसी चीज़ में। रेस्ट्रेन भी होता है इसका मतलब बाधा डालना किसी चीज़ में, रोक लगाना काम में, ठीक। तो क्रैम्प याद हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडेंशियल, 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 क्रेडेंशियल। व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स? आपके क्रेडेंशियल क्या हैं? क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल यूज़ होता है आपकी खूबी क्या है, मतलब आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, लेकिन मेनली यूज़ होता है पेपर्स के लिए। वेयर आर योर क्रेडेंशियल? तो आपके क्रेडेंशियल, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं बाबू, वो पूछा जाता है क्रेडेंशियल के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड इज क्रुक्ड। क्रुक्ड होता है बेईमान, सीधा नहीं होता, जो उल्टे पुल्टे काम करने की, सीधी उंगली से गिनी निकालेगा, हमसे टेढ़ी उंगली से निकालेगा। कैसे निकालेगा? हुक से निकालेगा, हुक टेढ़ा होता है ना, तो क्रुक किससे निकालेगा? हुक से, बेईमान।
हुक से ही निकालेगा। क्रुक्ड बोले तो डिसऑनेस्ट, बेईमान। क्रुक्ड बोले तो करप्ट, बेईमान। ये वाला पेज भी आपका पूरा हो गया। फटाफट फटाफट लगा पड़ा हूँ मैं। और एक चीज़ और मैं चाह रहा हूँ, देखो 2 प्रॉब्लम आ रही हैं। एक तो प्रॉब्लम आ रही है अपलोडिंग में, दूसरी प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड के पास मैं मौजूद हो सकूं, ऐसे कम बनते हैं। देखो मैं ऑफिस में अगर ऑफलाइन वहाँ जाके बनाऊं तो वहाँ और भी हैं पार्टनर, मतलब जो कुछ भी है वहाँ मैं नहीं बना सकता यार, अच्छा नहीं लगता। बना तो सकता हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता। घर पर बोर्ड टांगा ही लाकर, यहाँ बनाने के लिए मुझे हर वक्त घर में मौजूद रहना होगा। अब कभी घर पे होते हैं, कभी घर पे नहीं होते, तो होते हैं तो बना लेते हैं, नहीं होते तो रह जाती है। तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ उसमें, क्या मैं ऐसा कर दिया करूँ कि जिस दिन मैं बोर्ड पर नहीं बना पा रहा उस दिन पेज पे लिख के पेज की रिकॉर्डिंग करके मोबाइल से उसे समझा दूँ ढंग से। समझाने के तरीके में कोई कमी नहीं आने वाली बॉस, कंटेंट सेम है, क्वालिटी सेम है, बस वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि हाँ उससे थोड़ा जल्दी होता, ये नहीं होता कि मुझे हाँ किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर ही अपनी क्लास लेनी होगी, मैं कहीं भी बैठे बैठे ले सकता था। ठीक, तो मेरे खोपड़ी में सारे छपे हुए हैं, मुझे बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं देखने के लिए, तो मैं कहीं पे भी लिखता और फटाफट कर देता। तो ये चीज़ मैं करूँगा, ठीक, अगले लेक्चर्स में जब मुझे ज़रूरत होगी, अगर जल्दी आप ख़त्म करना चाह रहे हो तो मैं भी। तो होप याद हो गए हूँ। डिले के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन जुगाड़ निकाल लिया है। ठीक, तो अगले लेक्चर्स में, अगली क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक, गुड बाय।